नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे का जिम्मेदार कौन? क्या पोखरा विमान हादसे का चाइना कनेक्शन है? पोखरा हवाई अड्डे के हादसे के पीछे कई सवाल। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं, प्लेन का नामो निशान तक नहीं बचा। एक हादसा जिसने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। क्या उसके पीछे चीन की कोई चालबाजी है, या फिर ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि चीन की गंदी सोच का नतीजा है? क्या ये मेड इन चाइना की कहानी है? इन सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस हादसे के पीछे मौजूद है चाइना कनेक्शन। इस कनेक्शन के बारे में आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे चीन अपने दोस्तों की पीठ में भी छुरा भोंकता है। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट के पास जिस यति एयरलाइंस का प्लेन लैंड होने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया, उस एयरपोर्ट का उद्घाटन महज 2 हफ्ते पहले यानी कि 1 जनवरी के दिन ही हुआ था। नेपाल कैसे चीन को अपना दोस्त समझता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस एयरपोर्ट का निर्माण चीन की मदद से किया गया था, लेकिन अगर अब भारत का साथ नहीं मिला तो ये एयरपोर्ट नेपाल के गले की फांस बन सकता है। इस एयरपोर्ट को चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मसौदे पर बनाया था। 1 जनवरी 2023 को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पदहल प्रचंड ने इसे जनता को समर्पित किया था। चीन ने इस एयरपोर्ट को 22 अरब रुपए खर्च करके बनवाया था। इसे बनाने में चीन ने आर्थिक और तकनीकी दोनों ही तौर पर नेपाल का साथ दिया था। पिछले साल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बालुवातर में एक मुलाकात के दौरान नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को सौंपा था। उद्घाटन के 1 दिन पहले ही चीनी दूतावास की ओर से कहा गया, यह चीन नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉरपोरेशन का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। नेपाल की सरकार और नेपाली जनता को हार्दिक बधाई। नेपाली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रचंड ने इस बात पर चिंता जताई थी कि अब ये मुद्दा क्यों सामने आ रहा है, और उन्होंने चीन की ओर से कही गई बात का जिक्र अपने उद्घाटन भाषण में करने से बचने की कोशिश की थी। नेपाल के पीएम प्रचंड ने एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले यह घोषणा की थी कि यह चीन की मदद से बना क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इससे पोखरा के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित होंगे। यहाँ एक बात आपको और बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए चीन के ही एक बैंक ने लोन दिया है, जिसके बाद नेपाल चीन के कर्ज जाल में फंस गया है। अब चीन इस प्रोजेक्ट को जबरन कर्ज के जाल वाली BRI परियोजना बता रहा है, जिससे नेपाल की चिंता और बढ़ गई है। नेपाल का कहना है कि ऐसा कोई समझौता चीन के साथ नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, अब चीन के सामने नेपाल कह रहा है कि परियोजना के लिए दिए गए पैसे को कर्ज न मानकर सहायता माना जाए। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।